अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया और उस व्लॉग पर लोगों ने मुझे पूछा, मैंने कहा था कि चौधरी निसार एक बड़ा सियासी धमाका करने जा रहा है। तो उस व्लॉग पर बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि आपने चौधरी निसार के सियासी धमाके की बात की थी, बताया नहीं। सवालात, लोग पैगामात भेज रहे हैं। तो मैंने कहा चलें, खबरें तो बड़ी हैं लेकिन आपको ये भी खबर देते चलें। कप्तान ने 12 अफराद को ओके कर दिया है। खबर पक्की दे रहा हूं। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपनी सियासी स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज, आपको और अपने ज़मीर को मलामत करते हुए एक चीज सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं। हमारे हर ऐब, हमारे हर जुर्म, हमारी हर कोताही के बाद हम इस आस पे जी रहे हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हमारी शफाअत और बख्शिश का जरिया बनेंगे। लेकिन जिस तरह मासूम बच्चों के लाशें उन पर नोहा करती हुई औरतें, खासकर वो बुजुर्ग जो अपने मासूम पोतों नवासों पर की शहादत पर उनके चेहरे देखते हुए ये कह रहा था कि तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हो, वहां जाकर उम्मते मुसलमा की शिकायत जरूर करना, जरूर शिकायत करना। क्यों? वाकई हकीकत कह रहे हो। हम मर चुके हैं, हमारे ज़मीर मर चुके हैं, हम दूर हो चुके हैं उन तमाम चीजों से जो हमारे लिए जरूरी थी। हम सिर्फ एहतजाज की हद तक रह गए, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सब सिर्फ सियासत हो रही है। किसी सियासी जमात के जलसे में बात नहीं होती। लेकिन ज़हन में रखना, यह जिंदगी बहुत थोड़ी है। इस जिंदगी में कुछ अच्छा ऐसा कर जाएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होकर कम से कम ये तो कह सके कि हमने कुछ तो किया। अल्लाह करे मैं और आप इस पर अमल कर सकें। कोशिश है मेरी, मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको नजर आऊंगा उस सरजमीन पर अपना फर्ज अदा करते हुए। जो मैं कर सकता हूं, मैं लड़ तो नहीं सकता, लेकिन जो मैं मदद कर सकता हूं उस पर आपको जरूर नजर आऊंगा। 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया और उस व्लॉग पर लोगों ने मुझे पूछा, मैंने कहा था कि चौधरी निसार एक बड़ा सियासी धमाका करने जा रहा है। तो उस व्लॉग पर बहुत से लोगों ने मुझे यह कहा कि आपने चौधरी निसार के सियासी धमाके की बात की थी, बताया नहीं। सवालात, लोग पैगामात भेज रहे हैं। तो मैंने कहा चलें, खबरें तो बड़ी हैं लेकिन आपको यह भी खबर देते चलें। चौधरी निसार एक बड़ा सियासी धमाका तैयार कर चुका है। चौधरी निसार ने पिछले 1.5 साल से अपने कई राब्ते तेज कर रखे थे। इसीलिए चौधरी निसार ने मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात से इंकार कर दिया, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात से इंकार कर दिया। खबर
पक्की दे रहा हूं, कप्तान तक चौधरी निसार के 4 राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं। अब चौधरी निसार जो सियासी धमाका करने जा रहा है, वो सियासी धमाका यह है कि चौधरी निसार ने 37 अरकान असेंबली, 37 नॉन लीग के अरकान असेंबली साबिक जो थे, उनसे अपने राब्ते मुकम्मल कर लिए हैं और ये 37 अरकान असेंबली अचानक से नॉन लीग का टिकट वापस करके आजाद या फिर जिधर चौधरी निसार जो पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी वैसे बन चुकी है, खबर ये आपको दे रहा हूं कि ये 37 अरकान असेंबली नॉन लीग का टिकट वापस करेंगे। चलिए ये खबर है। आगे कहां जाएंगे, कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। 37 अरकान असेंबली नॉन लीग का टिकट वापस कर देंगे। एक और खबर आपको दे दूं, चौधरी निसार का धमाका तो मैंने आपको बता दिया, अब अगली खबर भी आपको दे दूं। कप्तान ने 12 अफराद को ओके कर दिया है। कप्तान के पास एक लिस्ट गई थी, जिस लिस्ट में कप्तान को यह कहा गया था कि ये 12 बड़े अहम तरीन अफराद हैं जो तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत करना चाहते हैं। कप्तान ने उस पूरी लिस्ट में से 12 अफराद को फौरी तौर पर शामिल करने की इजाजत दे दी है और इनकी शमूलियत का सिलसिला अगले चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा। बल्कि यह कहा गया है कि इनकी शमूलियत इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने के साथ की जाए। दूसरी खबर यह बड़ी है, बाकी दोस्त अपनी खबरें देते हैं, मैं तो निचोड़ देता हूं। निचोड़, तहरीक इंसाफ हर सूरत इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। तहरीक इंसाफ हर सूरत इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। इसके लिए तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिसी को तैयार कर लिया है। यह इलेक्शन किस तरह लड़ना है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ नए स्कैंडल भी आएंगे, नई ग्राउंड्स पर नई चीजें भी लाई जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कैसे लड़ना और जीतना है, ये चीजें तय कर ली गई और तहरीक इंसाफ बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। क्या होगा सरप्राइज, बताएंगे आपको बहुत जल्द। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।